हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम आए हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो स्ट्रेटजी का मतलब क्या आता है कि हम किसी फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। ठीक है। तो जी क्या बोलता है कि मीन स्ट्रेटजी मीन्स हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट। मतलब ये है कि हम किसी फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो कौन बताता है, स्ट्रेटजीज। तो हम बिन टाइम वेस्ट करते हम आगे बढ़ते हैं अपनी 3 स्ट्रेटजीज की तरफ, जो मेनली इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, हमारे गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी बेस्ट फिट एंड बेस्ट प्रैक्टिस। मतलब ये होगा कि जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वैसे ही आप रिक्रूटमेंट करो। ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय रिक्रूट करो। ठीक है। जी क्या बोलता है, बेस्ट फिट एंड बेस्ट प्रैक्टिस हो। जैसे आपका फिट आएगा वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे वो काम करेगा आगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक कंपनी है। ठीक है। कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, 10%। ठीक है। तो वो क्या करेगी, सिंपली ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करेगी जो उसकी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें। ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं कि कार एक 10% अपना सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, तो इसमें स्ट्रेटजी क्या हो गया एचआरएम की कि जो पर्सनल है उनको इस ऑर्डर में मैनेज करे कि वो इस जो गोल को अचीव कर पाए। ठीक है। जो 10% ऑर्गेनाइजेशन है, 10% जो अपना वो इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी जो सेल्स में, तो उसको इंक्रीज कर पाए, तो वैसे वो अपने एम्प्लॉयज को फिट करेंगे और उनसे वैसा ही काम करवाएंगे। ठीक है। जैसे जैसे फिट होंगे वैसे प्रैक्टिस, बेस्ट फिट बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड मैंने क्लोज कॉपरेशन बिटवीन एचआर एंड टॉप मैनेजमेंट। ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेनली हम ह्यूमन पर्सोनल से डील करते हैं ना, पर्सोनल। अगर पर्सोनल के बीच में कॉपरेशन नहीं है, मतलब उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा, ठीक है, उनको बैलेंस नहीं हो रहा, उनके कम्युनिकेशन सही नहीं है ना, प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं करते, तो हमारे जो डिजायर्ड गोल है एचआर मैनेजमेंट है वो अपने काम करने को फेल हो सकती है। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए एचआर मैनेजमेंट और जो टॉप मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है, उनके बीच में कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉपरेशन होगा तभी जो कोई भी प्रोसेस है वो अच्छे से होगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छे से होगी, प्लेसमेंट अच्छे से होगी, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी, ट्रेनिंग पीरियड अच्छा जाएगा, तो जैसे वो गोल्स होंगे वो भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। अगर और ये भी अगर आपकी कॉपरेशन अच्छा है तो वो आपकी कंपनी के सक्सेस के लिए भी जी चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है। तो थर्ड वन कौन सी थी हमारी, कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रेटजी बाय एम्प्लॉय फीडबैक। मतलब वही कि जैसी जो आपने स्ट्रेटजी अपनी रणनीति जो अपनाई है कि आपने किस तरीके से, एग्जांपल दी थी हमने, कोई ये कंपनी है वो अपनी सेल्स को 10% बढ़ाना चाहती है अगर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी जो एचआर ने उसका ये भी एक फर्ज बनता है कि ड्यूटी होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करे। ठीक है। अपनी जो स्ट्रेटजी वो अच्छे से चल रही नहीं चल रही है, फीडबैक ले उनकी। ठीक है। सर्वे कंडक्ट करे ताकि जो भी अपनी जो स्ट्रेटजी वो अच्छे से हो, अपना गोल है वो अचीव हो सके। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट बेस्ट फिट एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप एम्प्लॉय से काम करवाएंगे। ठीक है। ठीक है। और सेकंड था क्लोज कॉपरेशन बिटवीन एचआर एंड टॉप मैनेजमेंट। थर्ड वन इज कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रेटजी बाय एम्प्लॉय फीडबैक और सर्वे टेस्टर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, एचआरएम स्ट्रेटजीज को 2 स्ट्रेटजीज में डिवाइड करते हैं मेनली। ठीक है। और फर्स्ट वन है हमारी पीपल स्ट्रेटजी। ठीक है। पीपल स्ट्रेटजी इट इज रिलेटेड विद द पीपल सेंटर, मतलब ये ना जितने पर्सोनल उनके ऊपर फोकस करती है। और जो हमारी एचआर फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शनल थ्योरी स्ट्रेटजी है, ठीक है, एचआर जो हमारी सेकंड वाली है, तो ये किसी प्रोसेस सेंटर के मतलब कौन सा काम कैसे करना है वो जी उस पर ध्यान देगी। अगर पीपल स्ट्रेटजी की बात करें, जी क्या बोलते हैं कि इट रेफर टू एस पीपल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। इसको हम पीपल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं, तो है ना। इज द अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स टू बिल्ड एंड डेवलप इट्स टीम इन ऑर्डर टू मीट कंपनी को। मतलब ये है कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है, ऐसी अप्रोच हमने लगानी है जिससे अपनी टीम बिल्ड हो, अच्छे से डेवलप हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो और हमारी जो कंपनी के गोल्स हैं वो पूरे हो सके। इसका मेन फोकस किसमें, पीपल्स पे होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं मेनली। ठीक है। ये आपको समझ आएगा पीपल स्ट्रेटजी क्या होती है। पीपल स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो पीपल स्ट्रेटजी में आते हैं। ठीक है। सेकंड वन हमारा एचआर फंक्शनल स्ट्रेटजी। एचआर फंक्शनल स्ट्रेटजी मतलब इसका कि फंक्शंस के साथ डील करना, मेनली प्रोसेस कौन सी प्रोसेस करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है तो कैसे करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, प्लेसमेंट करेंगे कैसे करेंगे, स्टाफिंग करेंगे कैसे करेंगे, वो सब इसमें होता है। लेट्स शो द पॉलिसी एम्प्लॉयड विद इन द एचआर फंक्शनल
एरिया से मतलब वही कौन सी पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कब करनी है, ये सब किस में आता है, एचआर फंक्शन स्ट्रेटेजी। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजीज क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स पर्पसेस एंड गोल, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके पर्पस क्या है, गोल के। अगर हम सिंपली बात करें, सबसे पहले कौन सा पर्पस आता है कि मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जितनी भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हॉस्पिटल है, कोई कॉलेज है, वो जितने भी इन्वेस्ट खर्चे कर रहा है ना, उसका जितने ज़्यादा हो सके उतना रिटर्न हो, मतलब उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा हो सके। एक ये फर्स्ट वाला क्या। सेकंड क्या है, मिनिमाइज द फाइनेंशियल रिस्क, मतलब कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना जिसमें रिस्क हो जाए या लॉस हो जाए। तो इस चीज़ को भी, इस चीज़ से कौन डील करते हैं, एचआर। मतलब सिंपली बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और लॉस को कम करने के लिए हमारे एक बहुत बड़ा रोल है एचआर मैनेजमेंट का, ठीक है। सेकंड वन कौन सा है, रिक्रूटिंग, इंडक्शन, ओरिएंटेशन। मतलब यही कि एचआर मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि पर्पस भी है कि कैसे हम जो भी टैलेंटेड कैंडिडेट्स उनको अपनी कंपनी की तरफ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अपने कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है। उनको हम कैसे प्लेसमेंट करें, उनको हम कैसे हम सिलेक्ट करें, कैसे रिजेक्ट करें, किस बेसिस पे हम करेंगे, है ना, कौन से क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, वो सब किस में आता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर आपने उनको जॉब पे रख लिया, है ना, उसके बाद उनकी ओरिएंटेशन होती है, इंडक्शन होती है, ठीक है, वर्क करियर का जो उनको इंट्रोडक्शन दी जाती है, वो सब किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो जो वो ये भी एक इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हेल्प्स टू मैनेज टैलेंट, मतलब वही आपके पास जितना भी टैलेंट है ना, उसको किस फील्ड में ना, किस डिपार्टमेंट में प्लेस करना है, वो भी किसका काम है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो 3 पॉइंट हो गए। पहला क्या था कि मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमाइज द फाइनेंशियल रिस्क। सेकंड क्या था, रिक्रूटिंग, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। थर्ड मतलब हेल्प्स टू मैनेज टैलेंट, मतलब कि जितना कोई टैलेंट इस टाइम प्रेजेंट है उसको आप कैसे यूज करें, उसको कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे आप, वो किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताता है कि कैसे करना है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट वन, हेल्प्स टू मैनेज कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्प्लियंस, वर्क प्लेस सेफ्टी। मतलब इसमें ये क्या आएगा कि सिंपल इसका मतलब क्या रोल है कि जितनी कंपनसेशन है एम्प्लॉय की, है ना, एम्प्लॉय के बेनिफिट क्या है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्प्लियंस, वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके वर्किंग आवर्स, ठीक है, उसकी स्टाफिंग ड्यूटीज, कि उसने कौन सी ड्यूटी कब करनी, कितने में, उसका ऑफ कब होगा, उसका ट्रेनिंग पीरियड कौन सा होगा, ठीक है। ये सब किसका काम होता है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ये भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसका नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग, नर्चरिंग मतलब क्या आता है कि उसको सर्विस प्रोवाइड, मतलब हेल्पिंग, ठीक है, नर्सिंग उसको प्रोवाइड करना, हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़, मतलब कि जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़े, ठीक है। जब इसका काम है एचआर मैनेजमेंट का। एंश्योरिंग पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरमेंट, मतलब कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि वर्कर्स को एनकरेज करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे टिकने के लिए, एक जगह पे काम करने के लिए, उनको ये ना लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है और हमें इधर से रिजाइन कर देना चाहिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करे, ठीक है। तो ये इसके कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्पसेस एंड रोल्स है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आते समझ, एक बार में आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि वीडियो डिलीट नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ, ठीक है। हमारे पास मेनली 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आराम से ये पढ़ेंगे टू द पॉइंट। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बाकी आप बुक से खुद पढ़ सकते हैं, बुक्स में ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका कि सिंपल रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन देखिए, एसेट क्या आता है, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल एंटिटी, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, या कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को क्या बोलते हैं कि अगर हम सिंपल पहचानने की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स है जो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ए बिजनेस कांट बी सक्सेसफुल विदाउट इफेक्टिवली मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। मतलब ये है कि अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी सक्सेस हो जाएगी। आपकी कंपनी तब तक सक्सेस नहीं होगी जब तक आप उस रिसोर्स को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप उसको उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उसको प्लेस नहीं करोगे तो आपकी कंपनी सक्सेस होने का कोई चांस नहीं है। तो ये प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आप एफिशिएंटली मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप एफिशिएंटली मैनेज करोगे, आपने जो कंपनी के गोल्स होंगे सेट हुए हुए, उनको आप आसानी से अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा पहला प्रिंसिपल क्या बोलता था कि सिंपल रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ए बिजनेस कांट बी सक्सेसफुल विदाउट इफेक्टिवली मैनेजिंग दिस रिसोर्स। सिंपली, है ना। अब बात समझ गए होंगे कि अगर आपके पास रिसोर्स है भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस हो गए, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप
कि वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपना 100% दे पाएगा और आपकी कंपनी का अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि इज दैट बिजनेस सक्सेस इज मोस्ट लाइकली टू अचीव इफ द पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एंटरप्राइज आर क्लोजली लिंक्ड विद एंड मेक मेजर कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्लान। मतलब ये है कि आपके जितने भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं ना, किसी भी कंपनी की है ना, वो क्लोजली लिंक्ड विद द किस में क्या होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पॉलिसीज आपके प्लान के साथ लिंक कर रही है ना, तो ही आपकी कंपनी की सक्सेस हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा लिंक नहीं है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि बेसिस देखिए हम बताओ, अगर लिंक नहीं है तो आपके जो कंपनी है वो अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो सकती है। तो मैं एक बार दोबारा बोलूँगा, HRM, ठीक है, क्या बोलता है HRM, कहता है HRM इज दैट बिजनेस सक्सेस। ठीक है, बिजनेस सक्सेस इज मोस्ट लाइकली टू अचीव्ड इफ द पर्सनल पॉलिसीज, क्या कहते हैं कि सक्सेस तब अचीव होगी जब पर्सनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द एंटरप्राइज आर क्लोजली लिंक्ड विद द एंड मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब ये है कि एक दूसरे से लिंक होंगे पर्सनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। ठीक है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे तब भी आपकी एक सक्सेस हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला क्या पर्सनल के रिलेटेड था, उनका एफिशिएंट यूज का। सेकंड है कि आपकी ये पॉलिसी प्रोसीजर वो लिंक होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे अपने गोल्स को अचीव करने की कल्पना कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन क्या है कि थर्ड कौन सा है कि सिमिलर इन स्कोप होल्ड्स दैट इट इज HR रिस्पांसिबल टू फाइंड, ठीक है, सिक्योर गाइड एंड डेवलप एम्प्लॉयज हुज टैलेंट एंड डिजायर्स आर कंपैटिबल विद द ऑपरेटिंग नीड्स एंड फ्यूचर गोल्स। मतलब ये कि इसके तीसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम बात करेंगे सिमिलर स्कोप के हिसाब से बात करें तो जो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको ढूंढना, उसको रिक्रूट करना, उसको सिक्योर करना, उसको गाइड करना, उसको डेवलप करना, किसका काम होता है, HR का। ठीक है, क्यों कि क्या बोलता है, डेवलप एम्प्लॉयज हुज टैलेंट एंड डिजायर्स, मतलब उसका जो टैलेंट है, उसकी जो कला है, उसके जो एक्सपीरियंस है, वो आपके अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव साथ कंपैटिबल है तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, सिक्योर कर, उसकी गाइड, उसको हर क्या सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो आपकी कंपनी के लिए कंपनी को पॉजिटिव वे में डेवलप कर सकती है। तो ठीक है, तो सिंपली क्या है कि HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढना, उसको सिक्योर करना, उसको मोटिवेट करना, उसको डेवलप करना। ठीक है, किस बेसिस पे है कि अगर उसके टैलेंट और उसकी कंपैटिबिलिटीज आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच कर रही हैं तो आपके फ्यूचर गोल्स आप कंपनी पूरे कर सकता है। तो ये हमारा आज के कुछ टॉपिक्स थे, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय।